आज हम सब मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान करने वाले हैं। इसलिए कलीसियाओं में आजकल क्या हो रहा है, वचन बांटा जा रहा है लेकिन उसका गहराई सही से नहीं बताया जा रहा है। बहुत सारे कलीसिया के पास्टर लोग अच्छे प्रचार कर रहे हैं, अच्छा विश्लेषण करते हैं, उसके गहराई तक बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेवक लोग हैं परमेश्वर के वचन को गहरा तक ना बताते हुए एक वचन को आधार लेके बहुत सारे मतभेद को तैयार करते हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है, कलीसिया में बहस हो रहा है, चर्चाएं हो रहे हैं और बहुत सारे मतभेद हैं। प्रियो, एक बाइबल है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है आज मसीह के समाज में हम देखते हैं। चाहे आप पवित्र आत्मा के बारे में ले लो, चाहे आप अन्य भाषा के बारे में ले लो, चाहे आप प्रार्थना के बारे में ले लो, चाहे परमेश्वर पिता के बारे में, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, माता यरूशलेम के बारे में, परमेश्वर माता के बारे में, ऐसे अलग अलग प्रकार के संदेश जो है आज बाइबल के आधारित गलत सिद्धांतों को लेकर क्या कर रहे हैं, मतभेद को तैयार किए हैं। और इस बीच में फंसे हुए हैं मसीह के विश्वासी लोग। और इन विश्वासियों को एक कन्फ्यूजन है कि कौन सा पास्टर सही है, कौन सा पास्टर गलत है, किसके प्रचार सुनना चाहिए, किसके प्रचार नहीं सुनना चाहिए। इसी विषय पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे प्रियो, क्योंकि मैं आपको एक बात सरल बताना चाहता हूँ। सभी पास्टर लोग का संदेश जो है वो सही नहीं है। उनमें से कुछ पास्टर लोग सही से प्रचार करते हैं, कुछ संदेशक लोग सही ढंग से वचन को विश्वासियों को बांटते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग हैं केवल शरीर के अभिलाषाओं को देते हुए विश्वासियों को गुमराहट करके वचनों को गलत तरीक़ा से मोड़कर गलत शिक्षाओं को देकर गलत शिक्षा के अंदर कई विश्वासियों को फंसा के रख दिए हैं। इसलिए आज उस जो डाउट अगर आपके पास है तो किसका प्रचार मुझे सुनना चाहिए, कौन सा पास्टर का संदेश सही है और कौन सा पास्टर सही है, किसका हम सुनना है, किसका नहीं सुनना है, हम उस पर क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हर पास्टर सही नहीं है, हर संदेशक सही नहीं है और हर पास्टर का हर संदेश सही नहीं होता है। तो इस बीच में तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा। आप और हम किस प्रकार का विश्वासी हैं, है ना। एक विश्वासी को मैं पहला एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप कौन से प्रकार के विश्वासी हो, क्योंकि विश्वासी में बहुत सारे लोग हैं। विश्वासी में ऐसे लोग हैं कि फेमस पास्टर को ढूंढ के जाते हैं, बड़ा चर्च जहां पर उस पास्टर को ढूंढ के जाते हैं, जिस कलीसिया में बहुत बड़े भीड़ है उनको ढूंढ कर जाते हैं। तो ऐसे जाएगा तो बड़े भीड़ रहने वाला जगह भारत देश में हो गया, अन्य शहरों में हो गया, बहुत सारे मिलते हैं। हमें फेमस पास्टर, चंगाई चमत्कार करने वाला व्यक्ति और अद्भुत काम करने वाले व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हमें अपने आप को पहले परखना पड़ेगा। जब तक भरमाने वाले क्या बोलते हैं, धोखे खाने वाले रहेंगे, जब तक मासूम लोग रहेंगे, तब तक ये धोखा देने वाले, गलत रास्ता में लेके जाने वाले, गलत शिक्षाओं में फंसा कर हमें अंधविश्वास में, गलत सिद्धांतों में फंसाने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। इस बीच में एक विश्वासी किस प्रकार से होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस ने अपने सेवकाई के जीवन में पहली यात्रा खत्म करके दूसरी यात्रा को शुरू कर दिए। प्रेरितों के कामों का वर्णन 17 अध्याय में एक घटना हमको देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं। वहाँ पर घटना ऐसे है कि पौलुस एक शहर में जाते हैं, बेरिया नाम का एक शहर। वहाँ पर पौलुस और सीलास जाकर एक यहूदियों का आराधनालय रहता है, सिनेगाग बोलते हैं वहाँ पर बहुत सारे यहूदी लोग मिलकर वहाँ पर आराधना करते रहते हैं। वो लोग पुराने नियम को बहुत अच्छे से अध्ययन किए हुए एक पंडित लोग, शास्त्री लोग रहते हैं। उनके बीच में जाकर पौलुस और सीलास ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को प्रचार करने के लिए चला गए। वहाँ पर प्रचार किए। प्रचार करने के बाद क्या हुआ, देखिए तो क्या घटना क्या होता है। प्रेरितों के कामों का वर्णन 17 अध्याय का 10 से लेकर 11वां पद में, भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सीलास को बेरिया भेज दिए और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। वहां पर जाकर ये लोग सुसमाचार प्रचार कर दिए। जैसे मौका मिला प्रचार कर लिए। जैसे आज कौन से पास्टर आपके पास प्रचार करते हैं उनके बारे में आप उनके संदेश को सुन लिए। 11वें पद को पढ़ता हूं, देखिएगा। ये लोग यानी कि बेरिया के लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे, अच्छे थे,
तेसलोनिकियों के कलीसिया, तेसलोनिकियों के अंदर रहने वाले यहूदी लोग, वहां के अंदर उस शहर में रहने वाले यहूदियों से ये भले थे और इन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बहुत अच्छे से वचन ग्रहण किया, बहुत लालसा से वचन को सुने और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यही है या नहीं। पौलुस और सीलास उन दिनों में बहुत फेमस पास्टर लोग थे, फेमस अपोस्टल्स थे। कई लोगों चंगाई किए थे, इनके कपड़े छूने से कई सारे लोग छुटकारा पा लिए, बहुत बड़े बड़े चंगाई चमत्कार किए, बहुत ज्यादा कलीसियाओं को तैयार किए। आदि शुरुआत में कई सारे कलीसियाओं को हजारों लाखों के हिसाब से लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे और सुसमाचार में बहुत मेहनत किए थे, बहुत परिश्रम उठाए थे। ऐसे फेमस पास्टर लोग जब बेरिया उस यहूदियों के जो सिनेगाग में आके प्रचार करते हैं, वहां के जो लोग हैं ना, वहां के जो लोग विश्वासी लोग जितने भी लोग ग्रहण किए, वो यूं ही ग्रहण नहीं किया, या वो ग्रहण करने के बाद भी हर बात को स्वीकार नहीं किया। वो लोग जो कोई भी आकर हमारे पास प्रचार करते हैं, उनका हर बात को ये लोग ग्रंथों में जाकर क्या करते थे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये लोग जो बताए हैं वो सही है कि नहीं। सच में आज हम ऐसे होना चाहिए, कोई भी प्रचारक, कोई बड़ा हो, कोई बड़ा हो, चाहे अंग्रेजी बोला हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे भारत देश का हो, कोई देश का पास्टर हो, कितना बड़ा चर्च का पास्टर हो, कितना बड़ा चंगाई चमत्कार करता हो, लेकिन आपको एक याद रखना, तुम्हें उद्धार देने वाला वचन है। और इस वचन में अगर आप लोग गलत हो गए हैं, वचन को गलत स्वीकार कर लिए, तो तुम्हारा आत्मा जब नष्ट की ओर जाएगा, तुम जल्दी से विनाश की ओर चले जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें वचन को फरकना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जो बात किए हैं वो वचन के आधारित सही है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, कोई भी संदेश जो बाइबल में ले लीजिएगा, चाहे अन्य भाषा का ले लो, चाहे वो अपोस्टल्स के बारे में ले लो, चाहे प्रार्थना के बारे में ले लो, चाहे माता यरूशलेम, माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा आग के बारे में, पवित्र पानी, जो भी जितने भी जो सिद्धांत आज कलीसियों के बीच में बहुत ही मतभेद तैयार हो गए, बहुत ही बहस हो रहा है ना, ये सारा चीज के लिए केवल एक या दो वचन नहीं रहेगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारा वचन रहेगा। उन सारे चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उन सारे चीज को अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमें एक सच्चाई हमारे सामने आ जाता है, तब भी हम स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन हमारा विश्वासियों का एक प्रॉब्लम क्या है, बड़ा पास्टर आ गया, बड़ा स्टेज में लाखों के बीच में कोई भी चीज प्रचार कर लिया, हम आंख बंद करके यूं ही विश्वास कर लेते, उसको हृदय में रख लेते हैं और वो धीरे धीरे जहर बनकर हमारा आत्मिक जीवन को विनाश की ओर लेके जाता है ना। आज देखो अन्य भाषा के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना, कुछ लोग बोलते हैं अन्य भाषा है, कुछ लोग बोलते हैं अन्य भाषा नहीं है। कितने भी लोग जो प्रचार करते हैं, आप उनका जो प्रचार है, वचन कौन सा व्यक्ति, कौन सा सेवक वचन को दिखा रहा है ना, और कहां कहां क्या क्या बताया गया, इसका पीछे क्या है, आगे क्या है, प्रेजेंट क्या है, संदर्भ क्या है, वो सारा चीज को सही ढंग से अगर जो विश्लेषण करेगा, वचन के आधारित जो है ना, उसको आप स्वीकार कर लो। ये आत्मिक चीजें हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है, ये परमेश्वर ने किसी को बता नहीं दिया, हमको दे दिया। कुछ लोग बोलेंगे हमको केवल परमेश्वर दिखाई दिया, और इसको नहीं फर्केंगे हम लोग, या वो परमेश्वर उनको दिखा दिया, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है और बहुत बड़े पास्टर है, वो हो सकता है कि उनको दिखाई दिया होगा, हम स्वीकार कर लेंगे और जल्दी से हम लोग हमारे आत्मिक जीवित में गिर जाएंगे। इसलिए हम वो विश्वासी होना चाहिए जो बेरिया के अंदर थे। ये लोग जो कोई भी, पौलुस और सिलास ने आकर प्रचार किया, लेकिन उनके बात को ये लोग फरक लिए कि ये लोग जो प्रचार करते हैं कि सही है कि नहीं। फरकने के बाद यहूदियों में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किए। प्रियो, पुराने नियम में जो यीशु मसीह के बारे में मूसा हो गया, उत्पत्ति से लेकर मलाकी ग्रंथ तक जितना भी चीजें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है, उन सारे चीजों को रात दिन वो ढूंढते थे कि पौलुस और सिलास ने जो कोई भी प्रचार किया वो सही है कि गलत है। प्रचार करने का, वो संदेश को फरकने के बाद यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। क्या मैं और आप एक ऐसे विश्वासी हैं, किसी का संदेश सुनते हैं उसको विश्वास करते हैं, या उस वचनों को लेके जाकर और भी कई सारे जगहों में क्या लिखा है उसको आगे पीछे संदर्भ को, समय को, किसको बताया गया, कहाँ बताया गया, क्यों बताया गया, कौन बताएगा, सारा चीज को फरक कर उसको स्वीकार करते हैं। एक बार आप अपने आप को फरक लीजिएगा। इसलिए पास जब तक क्या बोलते हैं बकरा मिलेगा ना, काटने वाला मिलेगा ही आपको। बकरा जब तक बकरा मिलेगा खाने के लिए, उसको काट के उसको खाने का ही इंतजार में रहेगा शैतान। आप
आप बनिए मेमना बनिए, यीशु मसीह के मेमना बनिए, यीशु मसीह को पहचानिएगा। आप यीशु मसीह को पहचाने तो सबसे पहला एक ही तरीका आपके जीवन में, कोई भी पास्टर आपके सामने प्रचार करे, उनको ना फर्किए, उनके वचनों को फर्किएगा। वो जो बताए हैं या वो जो करते हैं वचन के आधारित सही है कि नहीं, बस इतना ही। इसलिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में बाइबल दिया है ताकि आने वाले दिन में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां सामना करना पड़ता है हमारे लिए। तो बेरिया के लोग पौलुस और सिलास के बातों को फरकते थे, जांचते थे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वह एक्सेप्ट करते थे कि इनके बातों को, तब भी लोग, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिए। और दूसरी बात, ये लोग पौलुस और सिलास के प्रचार को या संदेश को ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो पौलुस और सिलास नाराज नहीं हुए। आजकल पास्टर लोग नाराज होते हैं, अरे मैंने जो बताया था, मेरे बात को आप लोग शंका कर रहे हैं, मेरे बात पर डाउट कर रहे हैं, आप श्रापित हो जाएंगे, आप नरक हो जाए, नरक में चला जाएंगे, शैतान आपके अंदर घुस गया। ऐसा कभी भी नहीं बताए। वचन को जब व्यक्ति वचन को वचन के साथ फरकता है, वो आदत बहुत अच्छा हमारे जीवन में, वचन को वचन के द्वारा फरकिएगा, तभी आपको सच्चाई मिल जाएगा। इसलिए आपके जीवन में मैं आपको बताना पड़ रहा है कि वचन को वचन के साथ इसलिए आपको फरकना पड़ेगा। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बात बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद में यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया, किसको उत्तर दिया? शैतान को उत्तर दिया था। देखो लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। हमारा जीवन में, हमारे समाज में जो पास्टर लोग, इंक्लूडिंग मैं हूं, ठीक है, मुझे भी पकड़ के बोलिएगा, हम पास्टर लोगों की एक आदत हो गया है, केवल रोटी से जीने की आदत सिखा रहे हैं हम लोग। यानी कि चंगाई हो गया, चमत्कार हो गया, गाड़ी के लिए हो गया, और नौकरी के लिए हो गया, कपड़ा के लिए हो गया, अच्छा बड़ा घर के लिए हो गया, इस चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आपको लेकर आ रहे हैं हम लोग। ये बहुत सरासर गलत है। केवल इस संसार के रोटी, संसार के अभिलाषाओं के लिए अगर हम जीना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है केवल इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख के द्वारा निकलने वाला हर एक एक बातों से, परमेश्वर के मुख के द्वारा निकलने वाला 66 किताब के वचनों से वो जीवित रहेगा। आपको जिंदा रखने वाला, आपको अनंत जीवन लेके जाने वाला पास्टर जी नहीं है। आपको अनंत जीवन को पहुंचाने वाले, आपको अनंत जीवन को पहुंचाकर आपको स्वर्ग देने वाले चंगाई चमत्कार नहीं, आपको अनंत जीवन के रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कब का बता दिए थे, लेकिन आज भी हम लोग इस रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। संसार के ये जो रोटी, संसार के जो शरीर की जरूरत है, इसी के पीछे हम पड़े हुए हैं प्रिय। इसलिए हमारे जीवन में हमें समझना चाहिए कि हम वचन को वचन से फरकेंगे। ऐसे आदतें अगर हमारे अंदर रहेगा, बिना फर्क के हर पास्टर को हम स्वीकार करेंगे, बिना फर्क के हर संदेशकों को हमारे जीवन में स्वागत करेंगे, हमें बहुत सारे कंफ्यूजन में वो क्या करेंगे, डाल देंगे। हमें बहुत सारे कंफ्यूजन के गड्ढे में डालकर हमारे आत्मिक जीवित को बर्बाद करके रखेंगे। हम कुछ करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा गया, कुछ भी पता नहीं रहेगा। पास्टर जी बोला, हमने फॉलो की, पास्टर जी ने कहे, हम फॉलो किए, पास्टर जी ने बोले, हम भी बोलने लगे, पास्टर जी ने ऐसे किया, हम भी ऐसे किए। पास्टर को नहीं देखिएगा, वचन को देखिएगा, वचन के द्वारा पास्टर को फरकिएगा, वचन के द्वारा पास्टर की बातों को फरकिएगा, वचन के द्वारा उस कलीसिया को फरकिएगा। वचन ही आपको जीवन में परमेश्वर के मुख के द्वारा निकलने वाला हर एक एक वचन आपको जिंदा रखेगा। ये वचन को उतना साधारण मत समझिएगा। आज कई बहुत सारे लोग हैं बिना बाइबल के आकर क्या बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा ड्रामा शुरू करते थे बड़ा बड़ा सभा, कलीसिया में, बड़ा बड़ा सभा में। वचन को इज्जत दीजिएगा, वचन ही आपके जीवन में बचा सकता है। यीशु मसीह ने बताया था, रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुख से निकलने वाला हर एक एक वचन से आपको परमेश्वर बचाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आपको समझना चाहिए कि वचन को वचन के द्वारा फरके, पास्टर जी को वचन के द्वारा फरके, संदेशकों को वचन के द्वारा फरके, अपोस्टल है, प्रेरित है, प्रॉफिट है, वचन के द्वारा उन्हें फरके। वचन के अनुसार अगर इनका बात सही है, इनका कार्य सही है, इनका बोली सही है, तो आप स्वीकार करें, नहीं तो उनको क्या करना, उनसे दूर रहने के लिए आप लोग कोशिश करिएगा। इसलिए प्रियो, पहली शताब्दी में जब यीशु मसीह के चेले लोग सुसमाचार कर रहे थे ना, पहली शताब्दी में ही यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस ने गलतियों के कलीसिया में क्या कहा पता है? देखिए तो गलतियों का पहला अध्याय 6 ये पहले से लेकर 6वां पद तक है। मैं कुछ ही वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 6वां पद, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतना जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे।
पौलुस खुद हैरान हो रहा है, भैया मैंने जो प्रचार किया था, मैंने जो संदेश किया था, मैंने जो आपको सुसमाचार किया था, इस सुसमाचार को छोड़कर इतना जल्दी आप कहां पर झुक गए हैं? क्योंकि तुम्हारा कमर टाइट नहीं है, तुम्हारा कमर बांधा हुआ नहीं है वचन के द्वारा, तुम्हारा विश्वास बांधा हुआ नहीं है। आप लोग हर बात को जो आत्मिक वेश ढालकर, है ना, पवित्रता का वेश डालकर, शुद्धता का वेश ढालकर, पास्टर जी का वेश ढालकर भेड़िया आपके बीच में आते हैं और उनके बात को मानकर आप लोग झुक जाते हैं। प्रियो, अन्य भाषा हो गया, चंगाई चमत्कार हो गया, प्रेरित हो गया, प्रॉफिट हो गया, जितने भी चीजें जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत वचन क्या बताता है इसके विषय में, आपका कमर बांध के रहेगा ना तो आप डटे रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे कि वचन ये बताता है और ये सही है, और ये लोग बिना वचन से बता रहे हैं, ये हमको गुमराह कर रहे हैं, ये हमें भरमा रहे हैं, ये हमें गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, खुद आप परखेंगे। पौलुस हैरान हो रहे हैं कि पौलुस, अरे मैंने जो प्रचार किया था और ही प्रकार का सुसमाचार आप कितना जल्दी स्वीकार कर लिए हैं। जी, अभी नहीं, पहली शताब्दी में ये पौलुस, पतरस, यूहन्ना, जितने भी प्रभु दास लोग जो सुसमाचार करते थे ना, इसको विरोध करने वाले, ये इसका अगेंस्ट कई सारे सुसमाचार, गलत सुसमाचार, गलत प्रचार ऑलरेडी कलीसिया में शुरू था वहां पर। इसलिए वचन आपके जीवन में स्ट्रांग से बने रहना। इसलिए बार बार मैं आपको, मेरा पर्सनल एक इंटेंशन ये है कि हर रोज बाइबल को अध्ययन कीजिएगा, हर रोज अध्ययन कीजिएगा। जितना समय आप इसमें व्यतीत करते हैं ना, वो बहुत ही कम है आप लोगों के लिए। आप कोई भी हो सकता है, वचन को पढ़िए। अगर वचन प्रचार करते हैं, अगर कोई भी सिद्धांत को प्रचार करते हैं, वचन को आधार लेकर प्रचार कीजिएगा। वचन को छोड़कर ये ऐसे, वह ऐसे, वो ऐसे किया, ये ऐसे किया, इतना बड़ा पास्टर, वो इतना बड़ा छोटा पास्टर, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे केवल वचन से मतलब है। वचन से आप पहचान रखिएगा, वचन से आप लगन रखिएगा, वो वचन आपके जीवन में सहायता करेगा। पौलुस खुद बोल रहे हैं कि हमने जो प्रचार नहीं किया था, वो प्रकार का दूसरी सुसमाचार कहां से लाया आप लोग, और आप झुक गए वहां पर। इतना वीक आपके जीवन में गलातियों के कलीसिया के लोग। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, वो सुसमाचार नहीं, वचन के खिलाफ। वचन जो चीज के लिए वचन आधार नहीं है, वह सुसमाचार वेस्ट है, वो सुसमाचार है ही नहीं है वो। अगर आप आपके जीवन में जो भी सिद्धांत पर जा रहे हैं, जो भी चीज को विश्वास किए हैं, अगर उस चीज के लिए वचन आधार नहीं है ना, मैं फिर से बताता हूं, एक वचन नहीं, उसका आगे पीछे संदर्भ, कहां क्या, कौन, कैसे, ये सारा चीज को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको वो सिद्धांत समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये जो मुर्गा लड़ाई जो समाज में हो रहा है ना, ये लड़ाई इसलिए हो रहा है, देखने वाले तो ज्यादा लोग हैं। अब ऐसे, मतलब आजकल मसीह के लोग भी ऐसे हो गए, ऐसे लोग वीडियोस देखते हैं, ऐसे लोग बीच में जाते हैं, ऐसे लोग के संगति में ज्यादा रहेंगे। प्रिय, हमारे जीवन में हम लोग कहां पर जा रहे हैं, हमारा रास्ता कहां पर जा रहा है, हम किधर झुक रहे हैं हमारे जीवन में, या ध्यान रखिएगा। वो सुसमाचार नहीं, जो वचन, जिस चीज को वचन आधार नहीं है ना, वो सुसमाचार नहीं है। आपको मैं वचन दिखाता हूं, आप ये सारा स्लाइड को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगड़ना चाहते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार को, यीशु मसीह का प्रचार को बिगड़ना चाहते हैं। यीशु मसीह का प्रचार, पवित्र आत्मा का प्रचार क्या था, वो सब चीज वचन के अनुसार हमें पता चलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कब का आए थे वो लोग। 8वां पद देखिएगा, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। अगर हम यीशु मसीह का सुसमाचार, ये जो नया नियम है पवित्र आत्मा ने जो दिया गया, ये सुसमाचार के खिलाफ कुछ भी अगर हम भी कहेंगे ना, हम भी श्रापित है। स्वर्गदूत आएगा तो वो भी श्रापित है। वो श्रापित लोग हैं जो वचन के आधार पर बात नहीं करते, जो वचन के आधार पर सिद्धांतों को खड़ा नहीं करते, जो वचन के आधार पर कोई भी सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते हैं, वह श्रापित है परमेश्वर के सामने। ऐसे श्रापित लोगों के बीच में या उससे ऐसे श्रापित लोगों के पीछे जाने का छोड़ दीजिए। फिर से कहता हूं, चंगाई चमत्कार शैतान भी कर लेता है, ठीक है, बड़ा बड़ा कर। आज शैतानिक चर्च भी है, आप जाओ उधर भी बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा भीड़ है। अन्य लोगों के सभाओं में भी बहुत बड़ा भीड़ होता है, राजनेता उनका भी भीड़ ज्यादा हो जाती है। भीड़ को मत देखिएगा, सच्चाई को देखिएगा। सच्चाई देखेंगे तो आपको अपने आत्मा बचा पाएंगे, आप परमेश्वर के उस राज्य में जा पाएंगे, परमेश्वर के उस परलोक में, स्वर्ग में आप लोग जा पाएंगे। 10वां पद, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं, मनुष्य को देख के जाता हूं क्या मैं?
मनुष्य को मन, अरे बड़ा बड़ा पास्टर आ गया है, उनके पास जाना चाहिए, फेमस पास्टर है, सुप्रसिद्ध पास्टर है, बाप रे इतना मिलियंस व्यूज है, मिलियन सब्सक्राइबर है, वो बाप रे इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा। वो फेमस छोड़ दीजिएगा, फेमस के चक्कर में जाएंगे तो आज शैतान जल्दी बर्बाद देगा आपको। मैं फिर से बताता हूँ, बड़ा भीड़ हर जगह में होता है, हमें बड़ा भीड़ की जरूरत नहीं, हमें बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं, हमें वचन से जरूरत है, हमें वचन से मतलब है। ये यीशु मसीह, मेरे से वचन से बड़ा मैं नहीं हूं, वचन से बड़ा कोई संसार को कोई फादर नहीं, कोई फास्टर नहीं है, वचन हमारा जीवन बड़ा है। इस वचन को जब फरकेंगे ना, वह सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार सही है, कौन सा सुसमाचार के खिलाफ है, आपको पता चल जाता है। कुछ और वचन पढ़ेंगे, तीमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्री, उसका 4 अध्याय का पहला, तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 4 अध्याय का पहला पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं का चर्चा, दुष्ट आत्माओं का प्रचार, दुष्ट आत्माओं का शिक्षा क्या होता है? वचन के खिलाफ ही दुष्ट आत्माओं का शिक्षा है। वचन, मैं बोल रहा हूं, वचन के खिलाफ ही दुष्ट आत्मा का शिक्षा है। वचन को इस्तेमाल करेगा, कभी कभी एक वचन कहीं पर इस्तेमाल करेगा। अब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास आके बोलने लगा कि अगर परमेश्वर के पुत्र है ना, इस पत्थर को रोटी बना के खा लेना तो जिंदा रहेगा। लेकिन इसका अपोजिट वर्ड और भी है ना, यीशु मसीह बताया, ये भी लिखा गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा, परमेश्वर के मुख के द्वारा निकलने वाले हर एक वचन से बचेगा। मतलब देखो, इसको छिपा दिया शैतान ने, एक वचन को दिखा दिया। अगर यीशु मसीह के पास जाना छोड़कर किसी और के पास जाता है, सच में तो शैतान बोल दिया मेरे पास सामर्थ्य है, चलो एक पत्थर को रोटी बना के खा लेंगे। यही आज समाज में हो रहा है, एक तरफा चीज को लेकर हम लोग जीवन बिता रहे हैं। इसलिए गलत सिद्धांतों को फॉलो करने वाले लोगों के पीछे हम हैं, गलत चीजों को खाने वाले लोगों के पीछे हम जा रहे हैं और हमारा जीवन को गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं हम लोग। वचन के खिलाफ मत रहिएगा, वचन के खिलाफ मत रहिए, वचन का विरोध मत रहिएगा, आप वचन पर ही खड़े रहिएगा। तुम्हारा आत्मा को बचाना है तो आपको वचन के ही अंदर बने रहना चाहिए। परमेश्वर वचन बताता है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बहक जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय का 30 और 31वां पद में पढ़ना चाहता हूं। देखिएगा यीशु मसीह क्या बोले थे पहली शताब्दी में। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे उन दिनों में भी, यीशु मसीह की बात को सुनकर। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जितने भी लोग यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे, मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को एक आज्ञा दिया है, आप मेरे वचन में बने रहिएगा। वचन मतलब जो प्रभु का दास या कोई भी पास्टर प्रचार करते हैं उस पर नहीं, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, A to Z, कहां क्या बता, सारा चीज को देखना पड़ेगा आपको। एक वचन पर अटके नहीं रहना चाहिए। एक वचन पर अटके रहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जीवन, उसका आगे पीछे उसके बारे में और कहां पर क्या लिखा वो नहीं देखेंगे। केवल एक ही वचन, एक पास्टर जाके प्रचार किया, देखो ये वचन ऐसे है, तो फिर ऐसे बहकाने वाले लोग ही तो तैयार हो गए। माता यरूशलेम, माता परमेश्वर कहां से आ गए, ये सब लोग उधर ही से आ गए हैं। ऐसे हमारे कलीसिया में, सही कलीसिया में भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है, मतभेद है, इसलिए हमारा जीवन में वचन की कमी है। यीशु मसीह खुद बताए थे, मेरे चेले लोग तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे, मेरा चेले ठहरेंगे। 32वां पद, तुम सत्य को जानोगे, सत्य को तो जिस दिन जानेंगे ना, तुम सत्य को जान और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को कब जानेंगे? जो सिद्धांत चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है, जो बहस हो रहा है, इसमें कौन सा सही है भैया, कौन सा पास्टर सही बोल रहे हैं, कौन सा प्रॉफिट सही बोल रहे हैं, कौन सा अपोस्टल सही बोल रहे हैं, कौन ये जो कर रहे हैं कौन सही कर रहे हैं, कौन गलत बोल रहे, कौन सही है इसमें? परमेश्वर वचन सही है। सत्य को तभी जानेंगे जब यीशु मसीह के वचन पर तुम बने रहेंगे। यीशु मसीह का वचन नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप जल्दी से भाग जाएंगे ना, आप जल्दी से मार्ग में से फिसल जाएंगे ना। जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए उस रास्ते में आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए सच्चाई को जानना जरूरत है। सत्य बहुत कठिन है समझना। सच्चाई को क्या बोलते हैं, आप उसको पकड़े
रहने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई में बने रहने के लिए बहुत कठिन है। और उसको सच्चाई को एक दिन अगर आपको जीवन में पाना है, उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कोई 1 घंटा प्रचार किया, आधा घंटा प्रचार किया, इससे नहीं पता चलता है। सच्चाई पर बने रहना है, सच्चाई को स्वीकार करना है, सच्चाई को जानना है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। पहली मेहनत आपको यही करना पड़ेगा, वचन के द्वारा फर्किएगा। उन बेरिया के विश्वासियों के जैसे रहिएगा, वचन के द्वारा हर चीज को फर्किएगा। देखिएगा तुम्हारे जीवन में कभी आप लोग गलत चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ताकत दिए होंगे। हमें किसका संदेश सुनना चाहिए? वचन के द्वारा जो व्यक्ति हमें समझाता है उसके बात को सुनना चाहिए। हर पास्टर को आप वचन के द्वारा फर्को। ये पास्टर जी वचन के अनुसार अगर सही है तो उनकी बात सुनिएगा। ये पास्टर जी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वचन का खिलाफ है, वचन आधार नहीं इनके बात के लिए, उनकी बात को मत मानिए। अगर मानेंगे प्रियो, ये जो एक दिन एक कदम आपको एक गलत रास्ता में लेके जाएंगे, आने वाले दिन में यही पास्टर आपको 10 कदम लेके जाएंगे पीछे परमेश्वर से। परमेश्वर को नहीं पकड़ पाएंगे। परमेश्वर जब आएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए हमारा जीवन अगर बचाना है, हमारा आत्मिक जीवित, हमारा आत्मिक लड़ाई में आपको एक पहले काम करना पड़ेगा, वचन के द्वारा फर्किए, उसके बाद उसको स्वीकार कीजिए। गॉड ब्लेस यू।